हमारा माइंड भी थोड़ा मतलब वो समय निगेटिव की ओर चला जाता है कि जो नहीं हो रहा है अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो इनसे हम, यही मेरा क्वेश्चन है जो सर का मार्गदर्शन करेंगे, सुदर्शन शर्मा सर जी। सर ने जो प्रश्न किया है ये मुझे लगता है कि जितने भी कहने कहीं जो कमज़ोर पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी होते हैं या फिर जैसे हम लोग छात्र हैं, तो इनके सामने मतलब हम सभी लोगों के सामने ये जरूर दुविधा रहती है कि यदि हम असफल हों तो घर समाज वाले क्या सोचेंगे, या फिर हम कहीं ना कहीं खुद ही बहुत नेगेटिव होते जाते हैं। मैं सर इसमें 2-3 पॉइंट बोलना चाहूँगा। पहला पॉइंट तो ये बोलूँगा कि जो हमारा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य के प्रति हमारा कहने का डिटर्मिनेशन है वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए कि यद्यपि हम अभी असफल हैं, एक समय ज़रूर आएगा कि हमारी जो मेहनत है उसको सही दिशा मिलेगी। एक तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ज़रूर अपने स्तर पर रखें। असफलता मिलती है, लेकिन असफलता यदि मिलते मिलते बाद में सफलता मिले तो इसका स्वाद कहीं ना कहीं और अच्छा होता है। एक तो ये बात। दूसरी बात है कि जब आप असफल हो रहे होते हैं तो आपके जो शुभचिंतक लोग हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। आपके दोस्त बहुत अच्छे हों, फिर जो कहीं ना कहीं जो आपके आसपास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उस समय में जो जिनको हम नहीं जानते हैं वो तो ज़रूर कहीं ना कहीं आलोचना कर देते हैं। जब अपने आलोचना करें तब थोड़ी सी बुरा, मतलब कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगने लगता है। तो उस समय में अच्छे दोस्तों का रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों पॉइंट हैं, और हम मेहनत हमेशा करते रहे, क्योंकि ये ज़रूर है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, मैंने अपनी मेहनत बहुत अच्छे से की है, उसके बाद यदि रिजल्ट नहीं हो पाता है तो फिर भी हम उतने ज़्यादा परेशान नहीं होते जब मेहनत कम करने के कारण परिणाम अच्छा ना हो। तो इन सभी बातों को मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए, और मैं ये करता भी हूँ। तो मैं तो यही बोलूँगा, बाकी राजू सर अपना अनुभव बताएंगे। मुझे लगता है अगर वो सफल होते हैं, और सफलता तो मिलेगी ही क्योंकि इतना कंपटीशन है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। एक सीट पे जब ग्रुप डी का भी मैं एग्जाम दे रहा था उस समय एक सीट पे शायद 600 या 700 बच्चे थे। तो सफलता तो मिलती है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन मुझे लगता है अगर आप असफल हो रहे हैं तो असफलता का कारण को पहचानिए, क्योंकि अगर उस कारण को आप नहीं पहचानेंगे तो बार बार असफल होंगे। तो उस कारण को पहचानिए, आप क्यों असफल हो रहे हैं, और उसको समाप्त करने का प्रयास कीजिए, उसको मिटाने का प्रयास कीजिए कि क्यों मैं असफल। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 1 या 2 नंबर से छूट जाते हैं। कई सारे बच्चों की समस्याएं होती हैं कि आप जब ग्रुप डी या फिर रेलवे का एग्जाम दीजिएगा तो 0.5 नंबर 0.25 नंबर से छूट जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रिवीजन की कहीं ना कहीं कमी थी, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन से कुछ निगेटिव ज़्यादा ले लिए होंगे। तो ये सारे जो कारण होते हैं जो असफलता के, उसको आप देखिए, उसको सुधार करने का प्रयास कीजिए और लगे रहिए, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हम लोग तो जब कलम में पढ़ते थे वो तो जब देखते हैं उन सभी छात्रों को जो थोड़ा सा कमजोर भी थे, जो बेहतर भी थे, आज कहीं ना कहीं सब सेटल हो गए हैं। 1-2 सफलता के बाद सब सेटल हो गए। कहीं कोई ट्रेन मैनेजर है, तो कोई रेलवे ड्राइवर है, तो कोई पेशकार साहब है, तो हैं। तो मुझे लगता है वही कि उन सभी लोगों ने जो भी सफलताएं के कारण रहा है उसको पहचाना, उसको दूर करने का प्रयास किया और अंत में सफल हुए। तो वही है, असफलता का जो कारण है उसको पहचानिए, उसको दूर कीजिए, बस। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नीतीश कुशवाहा जी जो पेशकार साहब हैं, इनका भी काफी संघर्ष रहा है। इन्होंने ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन करी, फिर पेशकार में हो गया, फिर इधर आ गए। और दरमियान क्या होता है, कई जगह पे 0.1 से भी छूटा है इनका। सचिवालय सहायक में बहुत कम अंतर से 0.1 के समथिंग से छूट गया था। ये पटना सचिवालय में एएसओ होते, बेकुरिया जी के साथ या फिर खुशबू के साथ, ये भी एएसओ होते। और कई जगह पर विद्युत विभाग में छूट गया, फिर दरोगा में मतलब छूट गया, दौड़ पैर खराब कर लिया, पैर का ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और एक चीज निश्चित रूप से है कि जो बच्चा स्ट्रगल करता है लाइफ में फेलियर कभी नहीं होता, इतना बात आप जान लो। इसलिए लाइफ में संघर्ष करना सीखो। जिसके लाइफ में संघर्ष नहीं है उसकी लाइफ कोई लाइफ नहीं है। हर व्यक्ति संघर्ष करता है तो निश्चित रूप से वो सफलता के एक्सट्रीम पॉइंट पे होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट पे होते हैं। इसीलिए आप लोग मेहनत करते रहे। आज देखिए इन लोगों के बैच के कोई भी बच्चा असफल नहीं है। जो बच्चा ईमानदारी से लगा है वो हर कोई आज अपने अपने लाइफ में सफल है। जो आप छोटी हो या बड़ी, लेकिन आत्मनिर्भर है। आप लोग मेहनत करते रहें तो निश्चित तौर पर सफल होंगे, यही मैं कामना करता हूं।
काबिल होंगे। सर जैसे